मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग दूरी और विस्थापन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में मुख्य अंतर समझने का प्रयास करेंगे, जिसको प्रायः लोग एक ही समझ लेते हैं। डिस्टेंस दूरी। अब दूरी क्या होती है उसको हम लोग देखते हैं, इसके बाद फिर विस्थापन। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग के लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। यह कह रहा है किसी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई को, जैसे यहाँ ये वस्तु है, ए से कोई वस्तु चलती है और इसके बाद उसको जाना है बी पर। अब देखिए ए से चली वो सी पे पहुँची और सी के बाद वह फिर चलकर बी पर पहुँच गई। तो ए और सी की लंबाई ले लेंगे और सी और बी की लंबाई ले लेंगे, तो ये दोनों मिलकर, ये 3 और ये 4 मिलकर ये 7 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 7 मीटर दूरी हो जाएगी। बी पे पहुंचने के लिए हम सीधा भी ऐसे जा सकते हैं, जिसकी लंबाई ये 5 मीटर हो जाएगी। और ए से बी पर जाने के लिए इस ढंग से भी हम जा सकते हैं, जा रहे हैं बी पर केवल, लेकिन ये देखिए एक जब ऐसे हम चल रहे हैं तो 8 मीटर हो रहा है, अब ऐसे हम गए तो 7 मीटर हो गया, ऐसे हम जा रहे हैं तो 5 मीटर। तो ये कह रहा है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई, जैसे यहाँ से ऐसे जा रहे हैं तो इसके मार्ग की लंबाई 7 मीटर हो गई, ऐसे जा रहे हैं तो इसके मार्ग की लंबाई 5 मीटर हो गई, ऐसे जा रहे हैं तो इसके मार्ग की लंबाई 8 मीटर हो गई। यह दूरी कहलाती है, जो मार्ग की लंबाई होती है। और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, जिसको विस्थापन कहते हैं। किसी ऋजुरेखीय मार्ग, इसमें ऋजुरेखीय मार्ग कहा है, सीधी रेखा। ऋजुरेखीय मार्ग का मतलब है सीधी रेखा में चलने वाला। और ये देखिए इसमें ऋजुरेखीय मार्ग ऐसा कुछ नहीं था लेकिन दूरी में, लेकिन इसमें कह रहा है किसी ऋजुरेखीय मार्ग पर किसी गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ ए से कोई वस्तु चली बी तक सरल रेखा में, सीधी रेखा में, ए से चली बी तक और बी से चलकर ये सी तक आ गई, तो इसमें आप दूरी देखेंगे तो दूरी 7.5 सेंटीमीटर इधर और इधर 3 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। लेकिन जब आपको विस्थापन लेना होगा तो इसमें प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का अंतर देखना पड़ेगा कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में अंतर कितना है। जैसे यहाँ देखिए जब दूरी लिए 7.5 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर, तो दूरी तो ज़्यादा हो गई, लेकिन जब विस्थापन की बात आएगी तो ए से सी, यहाँ ए से सी की जो दूरी होगी ये 5 सेंटीमीटर, ये इसका विस्थापन होगा। दूरी ये हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर, लेकिन जब विस्थापन होगा तो ए और सी मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में जो अंतर है वो जो है विस्थापन हो जाता है। जैसे फिर से दूसरे में देख लेते हैं हम कि कोई वस्तु है, यहाँ ए से चली और यहाँ 10 मीटर, इसके बाद ये इस साइड में आ गई 5 मीटर, फिर इसके बाद ये फिर मुड़कर इस साइड में आ गई 7 मीटर। अब यदि इसमें विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन ये होगा, यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापन होगा, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ये 4 सेंटीमीटर यदि हम ले लेते हैं तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का जो अंतर होगा वो विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन इसमें 4 मीटर हो जाएगा। देखिए विस्थापन में एक निश्चित दिशा होती है, दूरी में कोई दिशा नहीं है। इसमें बता रहा है सरल रेखा में चलेगा तो एक निश्चित दिशा में चलेगी, लेकिन दूरी में दिशा का कोई प्रतिबंध नहीं है, वहीं घूमती रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दूरी वो मानी जाएगी, कितना वो लंबाई चल रहा है वो मान ली जाएगी, दूरी में आ जाएगा। लेकिन इसमें ये कहता है कि सरल रेखा में चलना है। तो अब देखिए
डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो इसमें अंतर जो है देख लीजिए, किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई जो होता है वो दूरी कहलाती है। और इसमें होता है किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और दूसरा इसमें दिया है, यह केवल परिमाण को व्यक्त करता है कि हम 3 मीटर 5 मीटर या कितनी दूरी चले हैं हम, लेकिन यह विस्थापन जो है यह परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं कि उत्तर दिशा में गए हैं, दक्षिण दिशा में गए हैं, 5 सेंटीमीटर विस्थापन है, 10 सेंटीमीटर विस्थापन है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। और दूरी अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है। यह रास्ते पर निर्भर करता है और कि किधर जाना है, टेढ़ा जाना है, सीधा जाना है, लेकिन यह रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। इसको सीधी रेखा पे ही चलना है और अंतिम प्रारंभिक और अंतिम जो स्थान होता है उसके बीच के अंतर को ही ये मानता है विस्थापन।